हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, कहते हैं भाग का लिखा कभी नहीं मिटता है। वो सत्य है कि जो भाग में भगवान लिख देते हैं, ब्रह्मा जी अंक मार देते हैं, वो कभी नहीं मिटता है। तो गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब जो थे भगवान के भक्त थे, भगवान के पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत दान पुण्य करते थे। लेकिन राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब अपने राज्य में प्रजा के कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं दिया करते थे। राजा साहब के लिए प्रजा जो थे, प्रजा प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, राजा का एक संतान हो जाता कि हम लोग का कभी जीवन में दुख नहीं होता। यदि राजा साहब इस संसार से चले जाएंगे, इस राज से हट जाएंगे, इनका मृत्यु हो जाएगा, तो हम लोग के राज में पता नहीं कैसा राजा आएगा और हम लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। ये सोचकर राजा के प्रजा जो थे दीदी, दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा के साथ कोई प्रजा भी अन्याय नहीं करते थे, न्याय करते थे, अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे राजा के चौथा पन बीत गया। जब चौथा पन बीत गया तो राजा साहब अपने पत्नी से बोले कि देखिए, हम अपने राज में रहते रहते बड़ा तंग आ गए हैं, जाते हैं अपना मित्र से मिलेंगे और कुछ दिन मित्र के पास रहेंगे, उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे। जब ऐसा बात रानी सुनी तो बोली कि ठीक है स्वामी, आप चले जाइए अपने मित्र से मिलने और आपको जितना दिन मर्जी होगा उतना दिन आप अपने मित्र के घर रह लीजिएगा। राजा साहब जो थे, राजा साहब अपने घर से निकल पड़े और चलने लगे। चलते 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 रास्ता में उनका एक व्यक्ति मिले। वो बड़े बड़े मूछ वाले, बड़े बड़े बाल वाले, बड़े सिर वाले, बड़ा भयानक शरीर वाले मिले और राजा साहब से बात करते करते चलने लगे। राजा साहब से पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं। राजा साहब बताए कि देखिए, मैं निसंतान हूं, मेरा कोई संतान नहीं है, लेकिन हमको राजपाट तो बहुत बड़ा है, हमको अन्न धन का कोई कमी नहीं है और हम जा रहे हैं अपना मित्र से मिलने। बोले कि देखिए, आप जहां जाइएगा लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, चलिए थोड़ा सा एक व्यक्ति के घर मुझे काम है। बोले कि किनके की? यहाँ तो एक ग्वाला है, ओ ग्वाला जो है मेरा मित्र है, उसके घर रात में ठहरेंगे और उसके बाद सुबह में निकल जाएंगे। दीदी, ग्वाला के घर वो राजा साहब चले गए, रात्रि में रुके। सुबह होते ही ग्वाला के सारे परिवार, बेटा बेटी, पत्नी, उनके माता, गांव पड़ोसन सब रोते चिल्लाते गरजते उठे। ये राजा सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या बात है, हम लोग इसके घर में रात्रि में रुके, हम लोग का कितना स्वागत किया, कितना अच्छा व्यवहार किया, कितना अच्छा से बातचीत किया, मान सम्मान दिया और सवेरा में इसका मरा सब पड़ा हुआ है।
हे भगवान, वो जो व्यक्ति थे हड्डे गड्ढे मोटे ताजे बड़े बड़े मूछे दाढ़ी वाला, वो राजा से बोले कि चलिए यहां से। राजा तो दंग रह गए और वहां से निकल गए। आगे चलने पर एक का घर में फिर से शाम हो गया। शाम हो गया तो वही व्यक्ति कहते हैं राजा के जो साथ में थे, कहते हैं कि देखिए शाम हो गया है, चलिए इस गांव में एक व्यक्ति के घर में रह जाएंगे। बोलते हैं कि इस व्यक्ति के घर में क्या आपको कोई परिवार है? तो हाँ। चलिए तो उसको कि हाँ मेरा बुलावा आ गया है, चलिए। राजा और जो उनके पास उनके साथ थे वो व्यक्ति चले गए एक ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण जो थे दिन भर पूजा पाठ कराते थे और अपने घर में सुखी जीवन बिताते थे। ब्राह्मण के घर गए, थोड़ी देर हुआ गए हुए ब्राह्मण का पेट में दर्द उठ गया और ब्राह्मण चिल्लाने लगे, हाय बाप हाय माई करने लगे और उसके बाद उस ब्राह्मण को भी मृत्यु हो गया। जब ब्राह्मण को मृत्यु हो गया तो उसके घर तो राजा नहीं खाए और नहीं आराम कर पाए और बड़ा उन्हें घुटन महसूस होने लगा। कहते हैं कि मैं इन व्यक्ति के साथ आया हूं, ये 2 जगह हो गया, हे भगवान अब तो लगता है कि इसका साथ छोड़ दूं। कहने लगे कि भाई चलिए। सुबह भी नहीं होने दिए वो व्यक्ति और वहां से निकल गए। सवेरा होते ही जंगले जा रहे हैं, चलते 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 एक गांव मिला। तो ये गांव मिला तो कहने लगे कि चलिए उस गांव में एक साहूकार है, उसके घर जाना है। कहने लगे एक साहूकार है उसके घर? तो हाँ, वो मुझे बुलावा दिया है और उसके घर जाना है। राजा साहब उस साहूकार के घर चले गए। साहूकार इन दोनों को बहुत खातिरदारी किए, बहुत अच्छे से व्यवस्था किए। सुबह सुबह का समय था, दतवन लोटा में पानी सब कुछ दिए, स्नान करने को व्यवस्था कर दिए। और उसके बाद जब भोजन बन रहा था, भोजन बना भी नहीं, साहूकार का एक छोटा बेटा था और छोटा बेटा मुंह के बले गिरा। 3 साल का बच्चा था, मुंह के बले गिरा जो उठा नहीं, उसी जगह पे रह गया। जब उसी जगह पे रह गया तो साहूकार तो छाती पीट पीट के रोने लगे। साहूकार छाती पीट पीट के रोने लगे, पूरा लोग उनका चिल्लाने गरजने लगे, बाबू मेरा खेल रहा था। साहूकार पूरा चिल्लाने गरजने लगे और कहने लगे कि बाबू मेरा खेल रहा था, अभी तुरंत इसे क्या हो गया? हे भगवान अब मैं क्या करूं? चिल्लाने लगे। वो जो व्यक्ति राजा के साथ में थे वो कहने लगे कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम लोग यहां से चलिए। राजा साहब मन ही मन पछता रहे थे, सोच रहे थे कि ये व्यक्ति आखिर है कौन। जहां भी जाता है वहां कुछ ना कुछ हो जाता है। आगे जाने पर तो जरूर इससे पूछेंगे कि भाई तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्यों धर लिया है। आगे जाने पर कहने लगे राजा की सुनो भाई तू कौन हो और मेरे साथ क्यों धर लिया है? जहां भी जाते हो वहां किसी का न किसी का मृत्यु हो जाता है। जिसके घर जाते हो वो प्राणी मर जाते हैं, उसके घर में कौन हो तुम? वो जो साथ में व्यक्ति थे कहने लगे कि मेरा नाम जमराज है, यमदूत जिसे कहते हैं वही मैं यमदूत हूं। मैं प्राणों को हर के और ले जाने वाला हूं। मुझे नहीं कोई पहचाना है, नहीं पहचान पाएगा, नहीं समझा है, नहीं समझ पाएगा।
नहीं देखा है, नहीं देख पाएगा। ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं कि भाई, तो मेरे साथ तुम क्यों जा रहे हो? वो यमदूत हैं जो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ इसलिए जा रहे हैं कि तुम जो हो, तुम अपने मित्र से मिलने जा रहे हो और उस मित्र का मृत्यु तुम बनोगे। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उस मित्र का मृत्यु के कारण हम नहीं बन सकते हैं। नहीं, उस मित्र का मृत्यु का कारण हम कैसे बन सकते हैं? हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो राजा तो उसके नगर में, उसके गांव में पहुंच चुके थे और उनका जो मित्र थे वो देख लिए थे। राजा जो है, राजा वहीं से लौटने लगे और उनका जो मित्र थे, जब इनसे मित्रता हुआ था तब वो बातचीत किया करते थे, सुनते थे। लेकिन अचानक उनका मित्र पेड़ पर से गिर जाने के कारण उनका जिह्वा कट गया था और उनका पांव टूट गया था, जो कि वो लंगड़े भी बन गए थे और गूंगे भी हो गए थे। राजा को देखते ही इनका मित्र जो थे, मित्र राजा से मिलने के लिए उतावले थे और भागते भागते आ रहे थे। ये जो राजा थे, राजा वहां से भागने लगे। राजा भागने लगे, भागते 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 बहुत दूर आ गए। लेकिन जो व्यक्ति उनके साथ थे, जो यमदूत थे, वो यमदूत छोड़े नहीं, साथ में ही रह गए। जब साथ में ही रह गए दीदी, तो आगे जाते 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 परेशान हो गए। तो ये जो राजा थे, जिनसे राजा का मित्र थे, वो गूंगे थे और लंगड़ा भी थे, तो वो बेचारा गिर गए। इनके करीब पहुंचते पहुंचते गिर गए और करीब पहुंचने के बाद, गिर जाने के बाद उनका मृत्यु हो गया। राजा पछाड़ घूर कर देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, मेरा मित्र तो मुझे मेरे से मिलने आ रहे थे और मुझे बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए। और उनके पास गए, उनका सब धर के रोने लगे। तो उनका जो साथ में था यमराज, वो बोला कि देखो, तुम्हें नहीं पता, जब तुम अपने मित्र के पास था और साथ था, पढ़ाई करता था, तब तक तुम्हारा मित्र सही था। लेकिन होनी अनहोनी कोई नहीं जानता है, तुम्हारा मित्र एक ब्रिज पे चढ़ा और ऊपर से डाल टूटने के बहाने गिर गया और इसका पांव भी टूट गया, जिह्वा भी कट गया, इसलिए गूंगा और लंगड़ा हो गया था। तुम पीछे घूरकर नहीं देखा, लेकिन ये तुम्हारे से मिलने ये पीछे पीछे भागते आ रहा था और इसका कारण, मृत्यु का कारण तुम बने हो। तुम्हारे कारण इसका मृत्यु हुआ है। वो जो राजा थे, राजा अपने मित्र के मृत्यु के वियोग में रोने लगे। उसके बाद यमराज से कहते हैं कि तो बताइए महाराज, मेरा मृत्यु कब होगा और कैसे होगा? कहने लगे कि आपका मृत्यु बड़े आसानी से होगा और फांसी चढ़ जाओगे तुम, और फांसी वो भी स्वीकार करोगे, और फांसी पर निर्दोष में, कोई कसूर में भी नहीं, निर्दोष में तो फांसी चढ़ जाओगे और फांसी पड़ जाएगा, फांसी से मरोगे तुम। आज से पूरे 1 साल बाद तुम्हारा 1 साल 1 दिन बीतेगा, उसी दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। बोले ऐसा? तो हाँ ठीक है। यमराज को धन्यवाद बोले राजा। यमराज वहां से अलग हो गए।
ये जो राजा थे, राजा को सबको ले गए उसके गांव और उसका अग्नि संस्कार किए, क्रियाकर्मठ किए। क्रियाकर्मठ करके उसके बाद अपना घर लौटे। अपना पत्नी से जाकर बोले कि सुनो, क्या कहूं, मेरे पास तो एक दुखों का पहाड़ टूट गया है जिससे मैं किसी से बता नहीं सकता हूं। बोले कि क्या महाराज? तो अरे मुझे यमराज मिले थे, यमराज बोले हैं कि तुम्हारा मृत्यु जो है पूरे 1 साल में हो जाएगा, और यदि 1 साल में मृत्यु हो जाएगा फांसी लगने से तो बड़ा मुश्किल का बात है। रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, आप पूरे प्रजा को बता दीजिए कि हम कोई पंचायत में नहीं जाएंगे, मेरे घर वो सब आएंगे और आपके लिए एक अंचल महल बनवा देते हैं। रानी जो थी अपने सिपाहियों से, अपने मंत्री से बोली कि भाई एक अंचल महल बनवा दो, और एक अंचल महल बनवा के और राजा के उसी में सुलाएंगे जिसमें एक चिट्ठी भी पार नहीं हो सके, और नहीं राजा से कोई मिलने जाएंगे। बोले ठीक है। राजा के लिए एक अंचल महल बन गया और राजा उसी पे सोने लगे, उसी में सोने लगे, उसी में खाने लगे। राजा के भोजन खिड़की के द्वारे जाता था और राजा भोजन करके खिड़की पे रख दिया करते थे थाल को। उसी में लैट्रिन बाथरूम सब कुछ था। राजा साहब उसी में नहाना, सोना, खाना, लैट्रिन जाना, सब व्यवस्था उसी अंचल महल में था। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीतते 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 जब 1 साल पूरा होने वाला था तो रानी साहब कड़ी से कड़ी पहरा लगवा दिए, कड़ी से कड़ी पहरा लगवा दिए कि भाई इतना कड़ा पहरा दे देंगे, इतना कड़ा पहरा कि राजा के राजमहल में कोई प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, अंचल महल में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजा साहब जो थे गहरे नींद में सोए हुए थे, आंखें लग गया था और राजा स्वप्न में देख रहे हैं कि मेरा राज पे कोई चढ़ाई कर दिया है, मेरा राज में कोई चढ़ाई कर दिया है। राजा साहब का झटके नींद टूटा, हाथ में तेगा लिए और तेगा लेकर दूसरे राज में चले गए राजा घोड़े सवार होकर। जो कि राजा घोड़े सवार भी हुए तो स्वप्न में। राजा नींद में थे, सारे पहरेदार सो चुके थे। राजा निकलकर घोड़े सवार हो गए, दूसरे राज चले गए। जिस राज में गए उस राजा का द्वार खुला हुआ था, राजा का द्वार खुला हुआ था। राजा साहब तेगा लेकर और अंदर घुस गए, राजमहल के अंदर राजा के घर में घुस गए। जिनके सपने में देखे कि इनके साथ मेरा लड़ाई हो रहा है, उनके राजमहल के अंदर घुस गए। राजा सब कुछ भूलकर तेगा को गिराकर और राजा के कक्ष में जाकर रानी के पलंग पे सो गए। जब रानी के पलंग पे सो गए, सवेरे हुआ तो राजा का नींद खुला तो कहते हैं कि अरे मेरा दरवाजा कैसे खुल गया, और एक गैर पुरुष राजा के पोशाक में मेरा बिस्तर पे क्या कर रहा है, यह कैसे हो सकता है, मेरा बिस्तर पे कैसे आ गया, मेरे रानी के बिस्तर पे पापी। राजा रानी उसको खुलवाए, उठाए, जगाए, पानी छिड़के तो राजा कहते हैं कि भाई मैं कैसे आया हूं मुझे पता नहीं है, मैं तो अपना अंचल महल में सोया था, मैं अपना अंचल महल में सोया था, मैं कैसे आया कोई पता नहीं। देखो मेरे साथ ऐसा होना है, इसीलिए पता नहीं मेरे साथ लगता है कि
यमराज ने ये सब धोखा कर रहे हैं। राजा साहब का दरबार लगा और राजा साहब इस राजा को, जिसके घर सोए वो राजा, जिनके साथ अनहोनी होना था, फांसी पर चढ़ना था, उनके लिए वो राजा फांसी का सजा सुना दिए। राजा कहते हैं कि देखिए भाई, फांसी का सजा मुझे मत सुनाइए, मुझे तो फांसी लग के मरने का यमराज ने बताए हैं और मुझे फांसी लग जाएगा, इसलिए मुझे फांसी का सजा मत सुनाओ, मेरे राज में जाकर पता लगाओ। राजा अपने सैनिक और दूत को भेजकर इस राजा के घर राज में पता लगवाए, तो राज में पता चला, पूरे वहां के प्रजा जो थे बोले कि हाँ, यह सत्य है कि मेरे राजा मेरे राजमहल के अंदर नहीं है, अंचल महल उनके लिए बनवाया गया था और मेरे राजा का मृत्यु फांसी से होना था। अब तो गुरु भाई बहना पूरा हाहाकार मच गया दोनों राज में। लेकिन जो राजा फांसी का सजा सुनाए थे, वो राजा कहते हैं कि देखिए, मेरा बात टलना नहीं चाहिए, मेरा बात टलना नहीं चाहिए, इसीलिए मेरा बात भी रह जाएगा और राजा का मृत्यु भी नहीं होगा। दोनों तरफ के लोग बीच चौराहे पर खड़े हो गए, बीच चौराहे पर खड़ी हो गए और राजा का जो धोती था दीदी, धोती में से एक सूत निकाल दिया गया। जो राजा पहने हुए थे, जिनको फांसी का सजा था, और राजा के हाथ से ही एक सूत निकलवा दिया गया। राजा अपने ही हाथ से अपना धोती का एक सूत निकाल दिए और बोले कि देखिए राजा साहब, आपका वचन भी खाली नहीं जाएगा और मुझे फांसी भी लग जाएगा, हम फांसी पर भी चढ़ जाएंगे और मेरा प्राण भी बच जाएगा, मेरा प्राण नहीं जाएगा। इसलिए कि लीजिए एक कांचे धागे, जो मेरा धोती का सूत है, ये सूत मेरा गला में लिपट दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। राजा साहब ने इन राजा को बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और खुश भी हुए कि निर्दोष राजा को हम प्राण आज लेना नहीं चाहते हैं, यदि इनका प्राण ले लेंगे तो मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। राजा साहब राजा के ही फांसी पर चढ़ा दिए और एक धोती का सूत उनके गले में लिपट दिए और उसी से राजा को फांसी में चढ़ा दिया गया। लेकिन वो धोती का सूत जो था दीदी, रेशमी धागा था। राजा का धोती रेशमी धागा से बंधा हुआ था और रेशमी धागा जब गला में, राजा के गला में गया और राजा फांसी पर चढ़े, तो होता है क्या कि राजा का गला का नस कट गया। राजा का गला का नस कट गया और राजा का गला से आंसुओं खून का धार गंगा जमुना जैसा बहने लगा। राजा वहीं पे तुरंत मर गए, उनका मृत्यु हो गया। देखने वाले देखते रह गए, दंग रह गए, कहने लगे अरे एक सूत से कैसे राजा का मृत्यु हो सकता है? राजा ने तो खुद अपने धोती से सूत निकाल कर दिए थे, राजा ने तो ये मृत्यु खुद स्वीकारे थे और बोले थे कि आपका वचन भी खाली नहीं जाएगा और मेरा मृत्यु भी टल जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? राजा साहब का मृत्यु हो गया, राजा साहब को नीचे उतारा गया तो हिल नहीं डोल उनका प्राण निकल गया था। उनका पिंजरा से तोता निकल गया था, सिर पे पिंजरा पड़ा हुआ था। सारे लोग देखकर चकित थे, सारे लोग असंभव में पड़े हुए थे, बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। लग रहा था कि हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? ये इतना बड़ा भयानक घटना कैसे घट गया? राजा साहब रानी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे रानी, आपके पति एक राजा थे और मैं उन्हें प्राण दंड नहीं देना चाहता था, लेकिन वो तो खुद फांसी स्वीकारे कि मुझे ऐसे फांसी करके दे दीजिए, मेरा मृत्यु भी टल जाएगा, आपका वचन भी रह जाएगा। आप इतने बड़े राजा हैं और आपका वचन खाली कैसे जा सकता है?
इसमें आप चाहे तो जो सजा दे वो सजा मैं पाने को लिए तैयार हूं। रानी कहती है कि जो हुआ सो हुआ, ऐसे भी मेरा कोई संतान नहीं था, मैं तो निसंतान था, मेरा संतान कोई नहीं था, इसीलिए हम अपने पति का मृत्यु को स्वीकारते हैं। ये भगवान का लिखा कोई नहीं मिटता, जो भाग्य में लिखा जाता है वही होता है, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटता है। और मेरे पति के भाग्य में ही लिखा था फांसी से मरना। जब राजा को सबको वहां से उठाने लगे तो फिर से यमराज वहां प्रकट हो गए। यमराज प्रकट हो गए और राजा के सबसे बात करते हैं कि बोलो राजा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। राजा का आत्मा बोलता है, आवाज निकल रहा है वहां कि हे यमराज, हे यमदूत, आपसे कोई नहीं जीत सकता है संसार में। सत्य है कि आपसे कोई नहीं जीत सकता है, आप जो हैं वो आप हैं और मैं हूं, मैं एक मानव हूं और आप सृष्टि को रचयिता हैं। आप जो हैं क्षण में कहां और क्षण में कहां, क्षण में क्या और क्षण में क्या कर देते हैं। आपका नहीं कोई सच है कि नहीं कोई देखा है, नहीं देखेगा, नहीं समझा है, नहीं समझ पाएगा। ये सत्य है, आप जो कहें वही सत्य है। सारे लोग कहते हैं कि अरे ये एक व्यक्ति आए और अचानक क्या बोल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक यमराज कहते हैं कि मैं यमराज हूं, मैंने ही इस राजा को बोला था कि 1 साल 1 दिन में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा और 1 साल 1 दिन में इसका मृत्यु हो गया। सारे लोग उनके बात सुनकर कहने लगे कि वाह, ये सत्य है, जो आप कहे वही हुआ। यमराज कहने लगे कि देखिए, मैं यमराज जरूर हूं लेकिन भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है। भाग का लिखा जो रहता है वो हो के रहता है। राजा के प्रजा जो थे, राजा के पिता मान के और पूरे सब लोग राजा को सबको मृत घाट ले गए दीदी, और मृत घाट ले जाकर राजा के अग्नि संस्कार कर दिए। और राजा के अग्नि संस्कार करके, क्रिया कर्मठ करके और रानी के माता मान के पूरे प्रजा रानी को देखभाल किए। जब तक रानी जीवित रही, जब तक रानी के आज्ञा से ही पूरे राज चला। रानी जो कहती थी वही होता था। राज रानी सब कोई राजमाता कह के पुकारते थे और रानी के आज्ञा के पालन सब प्रजा करते थे, क्योंकि राजा जो थे, राजा उस लायक बनाकर गए थे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।